अरे भाई आप तो महाराष्ट्र वाले हैं, गणपति बप्पा मोरया है। सबसे पहले पूजन आपके यहाँ ही नहीं, अब तो गणपति बप्पा पूरे हिंदुस्तान में मोरया हो गया है, अब तो सब लोग। और वैसे भी पूजा पद्धति में सबसे पहले जो पूजन होता है गणेश जी का होता है। गणेश घर के परिवार के शिव परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं, ध्यान देना बात पर, है ना। घर में कोई चीज बने तो सबसे पहले घर के सबसे छोटे सदस्य को खिलाओ और बाद में मुखिया को खानी चाहिए। इसके पीछे दो बातें हैं, एक तो छोटे बच्चे होते हैं भूख बहुत लगती है, और दूसरी बात मुखिया बाद में क्यों खाए, बोले उसे भी पता होना चाहिए कि घर में इतना बनता है कि सब अच्छे से खा लेते हैं, घर में इतना बनता है कि सब अच्छे से खा लेते हैं। बहुत सुंदर कथा ये माखन चोरी की। इसके बाद में मृदा भक्षण की लीला करी भगवान ने, मैया को दिखा दिया। मैया ने कहा तूने माटी खाई, भगवान ने तो कहा मैया ने कहा तू बोलता क्यों नहीं, तूने माटी खाई। कन्हैया कहता मैया ने कहा ये मुंह क्यों नहीं खोला, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा, मुंह खोल। भगवान ने कहा नहीं मैया मुंह नहीं खोल सकते। मैया ने छड़ी दिखाई, तुझे मुंह खोलना पड़ेगा। जैसे भगवान ने मुंह खोला तो जितने लोग थे पूरी सृष्टि का दर्शन भगवान ने मैया को अपने मुख में करा दिया। और बाद में ऐसी माया कर दी कि मैया सब कुछ भूल जाए। कहीं मैया के अंदर वो चीज, मैया को सब कुछ भगवत्ता का दर्शन भी करा दिया, अपने विराट स्वरूप का दर्शन भी करा दिया, और बाद में माया के द्वारा मैया को विस्मरण भी करा दिया। देखिए यहाँ पर भगवान ने झूठ नहीं बोला। आप सोच रहे होंगे कि मैया ने पूछा तूने माटी खाई, भगवान ने मना कर दिया नहीं खाई। भगवान को क्या माटी खाना और नहीं खाना, उसके अंदर तो हजारों पृथ्वी, हजारों नक्षत्र, हजारों ग्रह, न जाने कितनी भी थी उसके अंदर तो पहले ही। और दूसरी बात है कि वो परमात्मा तो निर्गुण निराकार रूप वाला है, कुछ खाता ही नहीं, कुछ पीता ही नहीं, उसका तो कोई स्वरूप नहीं होता। तो मानो आज भगवान ने अपने निर्गुण निराकार वाले का ध्यान करते कहा नहीं मैं कुछ नहीं खाता। वेद की सूक्ति ना कि वेद में कहा गया कि जीव और परमात्मा दो पक्षी एक ही डाली पर बैठे, और जीव है वो पीपल का वृक्ष है, पीपल में छोटी छोटी पिपलियां होती हैं, छोटे छोटे फल होते हैं। तो जीव जो है वो पक्षी, जो जीव रूपी पक्षी हो पीपल की पिपलियां खा करके, जब उसने पीपल की पिपलियां खाई तो उसे सुख मिला। अब जब सुख मिला तो दुख भी मिलेगा। तो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश सब कुछ उसे मिला। तो जीव नाम के पक्षी ने जो पिपलियां खाई, और जो ईश्वर था वो दृष्टा बन करके बैठा रहा, उसने कुछ नहीं कहा, इसलिए वो सुख दुख से सबसे परे है। सुक्ति कहिए ने द्वा सुपर्णा सविजा सखाया समान रक्षम पर ससुनाते तयो रण्यः प्रकुलम बादवश्य नष्ट नयो अब चाकसी गौ। तो मानो मैया से कह रहे मैया मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। रोज कुछ ना कुछ लीला करते हैं। आज मैया ने विचार किया कि मैं ऐसा माखन घर में निकालूंगी कि कन्हैया आज के बाद चोरी करेगी नहीं। रोज कोई ना कोई बुलाना देने आता है, इसके मतलब गोपियां झूठी नहीं है। मेरी गोपियों ने कभी कोई जीवन में उलाहना नहीं दिया, अगर उलाहना दे रही है तो कोई कारण होगा। मैया के घर में एक गाय है जिसका नाम है पद्मगंधा, ध्यान से सुनना। पद्मगंधा का अर्थ है जिसके दूध में, पद्म कहते कमल को, गंध माने खुशबू, जिसके दूध में कमल के जैसी खुशबू आती है, ऐसी एक विलक्षण गाय थी नंद बाबा के पास। मैया ने उसी के दूध को जमाया, पहले निकाला, गरम किया, फिर उसमें दही डाल करके उसको जमा दिया। और मैया ने विचार किया कल इसी का नवनीत मक्खन मैं कन्हैया को खिलाऊंगी, क्योंकि इसका इतना सुंदर मक्खन होता है, इसके बाद में कन्हैया को कोई दूसरा मक्खन अच्छा लगेगा ही नहीं। तो मैया आज स्वयं अपने हाथ से कन्हैया के लिए
दधि मंथन कर रही है। सुखदेव स्वामी बहुत सुंदर मैया के श्रृंगार के ये झांकी का वर्णन किया एक श्लोक में। प्रदुकटतटी विभ्रति सूत्रनद्धम पुत्र स्नेहम श्नुतकुच युगम जातकंपम च शुभ्रो रज्ज्वाकर सस्रम भुजत चल कंकणो कुंडले च शून्यं वक्त्रं कवल विगलन मालतिं निर्ममन्थ। मैया का शरीर थोड़ा मोटा है, मैया का पूरा स्वरूप है, मैया का शरीर थोड़ा स्थूल है, मैया की चोटी बहुत लंबी है। अब अच्छे घर की है ना, खाते पीते घर की है मैया, कोई कमी तो है नहीं, तो स्थूल शरीर हो नहीं है। बाल बहुत सुंदर, खूब चोटी है, चोटी में सुंदर सुंदर पुष्पों को गूंथ रखा है। जब मैया दधि मंथन कर रही है तो चोटी कभी दाएं कभी बाएं, उसमें से पुष्प झड़ रहे। मैया ने सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र धारण कर रखे हैं और मैया हाथों से तो बिलो रही। ध्यान से सुना, इस कथा का बहुत सुंदर भाव है। हाथों से दधि मंथन कर रही है, मन में चल रहा कृष्ण का चिंतन, मेरा लाला बस जागने वाला होगा, उठेगा तो मैं उसको मक्खन खिलाऊंगी। और मुख से पहले की माताएं जो होती थी, जब घर का कोई कार्य करती थी तो क्या करती थी, भगवान का नाम से कीर्तन करती जाती थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम जाप कर रही है, मन में भगवान का चिंतन चल रहा है और शरीर से भगवान के लिए सेवा कर रही है, उनके लिए दधि मंथन कर रही है, नवनीत निकाल रही है। मानो भगवान तुरंत जाके बोले मैया तुम्हारी सेवा पूर्ण हो गई। मैंने पहले भी दिन कहा था, हमारी पूजा जब ये तीनों वृत्तियां जब एकाकार हो जाए पूजा में, मन शरीर और वाणी, होता क्या है, हम यहाँ शरीर से तो बैठे होते हैं लेकिन मन मार्केट में घूम रहा होता है, रिश्तेदारी में घूम रहा होता है, वो न जाने कहां कहां घूम रहा होता है। और अगर मन भी लग जाए तो वाणी से फिर भगवान का नाम। देखिए तीनों की एकावृत्ति होनी वो बहुत जरूरी है। अगर हो जाती है तो वास्तव में फिर भजन पूर्ण हो जाता है। भगवान जाके मैया के जाकर के पीछे से गले में हाथ डालिए जाकर के और कहने लगे मैया मुझे जोर से भूख लगी है, मुझे तो दूध पिला दो। अब उधर मैया कह रही अभी तो मैं दूध चढ़ा करके आई हूँ, अभी तो गर्म है, अभी ठंडा होने दो, देखो मक्खन निकलने वाला है। इतने में मैया को आवाज आई दूध की, दूध जैसे चूल्हे में गिरना शुरू हुआ, आवाज आई। मैया ने लाला को झिटक दिया, एक तरफ कर दिया और दधि मंथन बंद करके दौड़ करके, देखिए मैया कभी भी घर में अगर दूध गैस पर गिरने लगे, अग्नि में गिरने लगे तो दौड़ करके जाती है, अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए दौड़ करके जाती है और जाकर के दूध को उतारा जाकर के। कन्हैया ने कहा अच्छा पूत से भी बढ़ करके मैया तुम्हें दूध है, पूत से भी बढ़ करके दूध है। लो, एक वहां पर एक लोढ़ा पड़ा हुआ था, आप सिल और लोढ़ा समझते ना, या सिल का बट्टा अपनी अपनी भाषा में बहुत बोलते हैं, वो पड़ा हुआ था, उसको उठाया, वो छोटा पत्थर जिससे सिल पर चटनी बनाई जाती है या अन्य चीजें घिसी जाती है, उसको उठाया और उठा करके उस मिट्टी की जो घड़ा था, गागर था, उस गागर में जैसे मारा तो सारा का सारा वो जो मक्खन था वो छाछ में तैरने लगा। और वो बहुत पुराना जो घड़ा था ददिया सास का, ददिया सास समझते ना, दादा परदादा की जो स्त्री अम्मा, उसका हाथ का घड़ा, वो सब फूट गया। इतने में यशोदा आई, देखा अरे लाला ने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। घड़ा तो कुछ भी नुकसान नहीं, लेकिन मेरी ददिया सास के हाथ की मिट्टी का घड़ा इतना सुंदर है,
मैंने कितना संभाल करके रखा हुआ था, आज इसने फोड़ दिया। भैया ने छड़ी उठाई, कन्हैया भागे, लेकिन भैया ने दौड़ करके पकड़ लिया और पकड़ करके आज भैया को लगा ये बहुत गलतियां करता है, बहुत परेशान करता है। कन्हैया को भैया ने रस्सी से बांधा, पहले तो बंध नहीं रहे थे, ऊखल से बांधा। फिर भगवान ने देखा कि भैया दुखी हो गई है, तो भगवान ने बंधना स्वीकार कर लिया। भैया ने कहा अरे मैं तो हार गई तुझे बांधते बांधते, तू ही बता कैसे बनूंगा। भैया ने कहा यही बात पहले कह देती तो मैं पहले नहीं बन जाता। जब तू हार गई है तो ठीक है, अभी तक अहंकार से भाग रही थी, मानो भगवान कह रहे इसलिए मैं बन नहीं जाता। अब तूने मान लिया कि मैं हार गई तो मैं बन जाता। भगवान ने बंधना स्वीकार कर लिया। भैया अपना कार्य करने लगी। भगवान दाऊ के साथ में गए और यमलार्जुन के जो पेड़ थे उनके बीच में ऊखल फंसा करके जैसे भगवान ने खींचा तो दोनों यमलार्जुन के वृक्ष धड़ाम से गिरे, जोर का शब्द हुआ। भैया दौड़ करके आई, देखा कि कन्हैया दोनों वृक्षों के बीच में है, दाऊ जी बीच में है, दोनों ऊखल से बंधे हुए हैं। भैया को बड़ा पश्चाताप हुआ, अगर आज मेरे लाला को कुछ हो जाता तो मैं नंद बाबा को क्या जवाब देती कि मैंने ऊखल से बांधा। कहने लगी आज के बाद तेरी भैया कभी भी तुझे ऊखल से क्या किसी चीज से भी नहीं बांधेगी। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं भगवान जी। इधर नंद बाबा ने कहा कि अब हम एक क्षण भी इस नंदगांव में गोकुल में नहीं रुकेंगे, हम लोग वृंदावन चलेंगे। तो गोकुल छोड़ करके नंद बाबा चलने लगे, उनके साथ उनकी पूरी प्रजा चलने लगी। उनके छोटे भाई धनानंद ने भी कहा कि बाबा हम तो आपके साथ ही रहेंगे, जहां आप रहेंगे वहीं हम रहेंगे। तो नंद बाबा पूरे परिवार के साथ में वृंदावन पहुंच जाते हैं और वृंदावन वो पवित्र स्थान देख करके नंद बाबा ने कहा हमें यही सबसे सुंदर रमणीक स्थान लग रहा है, मनोहारी स्थान लग रहा है, हम यहीं रहेंगे, यहीं अपना नगर बसाएंगे, यहीं वृंदावन बसाएंगे। ये तुलसियों का वन है इसलिए उसका नाम भी वृंदावन रखेंगे। और एक बात मैं कहूँ, वृंदावन के उस पवित्र भूमि की तो महिमा बहुत है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात से राधे राधे होय। वृंदावन की बहुत महिमा। वृंदावन धाम को बरस भलो, यहाँ बसे यमुना महारानी। और जो जन नहाए के ध्यान करे, वो लोग मिले तिनको राजधानी। चारों बेन बखान करे, जहाँ संत ऋषि मुनि और ज्ञानी। यमुना यमदूतन टारत है, अवतारत है श्री राधिका। यमुना यमदूतन टारत है। और ऐसा माना जाता है जो श्रावणी के दिन भाई बहन यमुना जी के साथ स्नान करते हैं उन्हें कभी भी यमलोक नहीं जाना पड़ता है, यमराज के पास नहीं जाना पड़ता है। अगर आज भी आप देखेंगे श्रावणी के दिन, श्रावणी मतलब रक्षाबंधन वाले दिन मथुरा में जाकर के देखेंगे तो हजारों की संख्या में वहां पर भाई बहन दोनों एक साथ मिलकर के हाथ पकड़ करके वहां पर गोता लगाते हैं, स्नान करते हैं। यमुना यमदूतन टारत है, अवतारत है श्री राधिका। भगवान वहां रहने लगे। पहले छोटे थे इसलिए बछड़ों की चराने का आदेश मिला। पहले दिन ही चराने गए कि एक अजगर का रूप धारण करके आगासुर आ गए, बड़ा पार करके बैठा हुआ था। उससे पहले भगवान ने वत्सासुर को भी उद्धार किया। सबको पाल वालों उसके मुख में चले गए। भगवान ने अगासुर का वध करके
उसके मुख में जाकर के उसका वध करके और वो ग्वाल वालों के साथ में बैठ करके भगवान जो घर से जो छाछ लाए थे, जो चवेना जो जंगल में खाया जाता है, घर से जो लेकर के जाकर के खाते उसे चवेना बोलते। तो वो जो चवेना लेकर के गए उसमें कई प्रकार के भोजन थे, कड़ी थी। भगवान बीच में बैठे हैं मंदिर में, सब चारों तरफ बैठे हैं। गोपाल बाल अपने घर से जो लाए वो गोविंद को खिला रहे हैं रूखा सूखा, और गोविंद प्रसन्न हो रहे हैं। और गोविंद जो अपने घर से बड़े से टिफिन में जो लेकर के आया था मालपुआ, वो अपने हाथ से स्वयं ना खा करके अपने सखाओं को खिला रहा है। इतने में ऊपर से देखा बीच बीच में स्वयं खाता जा रहा है, और गोपाल बाल जो अपने घर से लाए वो भी बीच बीच में स्वयं खाते जा रहे, कन्हैया को भी खिलाते जा रहे। यदि झूठे अनूठे का कोई भान नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा, बोले ये कैसा, ब्रह्मा जी दर्शन करने आए थे भगवान का, लेकिन उन्होंने जब देखा कि ये कैसा भगवान है, ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसा ईश्वर है, ये तो ईश्वर हो ही नहीं सकता। इसे झूठे अनूठे का जब कोई भान नहीं है, मान नहीं है, जानकारी नहीं है, ये जानता नहीं कि क्या पवित्रता होती, क्या अपवित्रता होती, क्या विधि होता, क्या विधान होता है। विधि विधान के लिए होता है ना ब्रह्मा जी, तो वो अपने नियम से चल रहे हैं। बोले ये भगवान नहीं हो सकता है। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी ने विचार किया, बोले नहीं की परीक्षा लेता हूं, पहले बछड़े चुरा लिए। और जब भगवान बछड़े आंकने के लिए गए, सभी जो गोपाल वाले थे खाना खाने के बाद कहने लगे लाला मेरा तो पेट भर गया, मैंने तो आज ज्यादा खा लिया। तो भगवान ने कहा फिर, बोले अब तुम ही जाओ, बछड़ों को दूर चले गए होंगे उनको लेकर के आओ। भगवान ने कहा ठीक है, तुम मुझसे स्वयं अपने को मुझसे दूर कर रहे हो, तो ठीक है मैं दूर जा रहा हूं। मानो ऐसा कहते हुए गोविंद चले गए। उधर जाकर के देखा गोविंद ने तो बछड़े नहीं, और जब लौट करके आए तो इधर देखा गोपाल वाल नहीं। ब्रह्मा जी ने गोपाल वालों को भी चुरा लिया, सबको ले जाकर के ब्रह्मलोक में एक जगह बंद कर दिया जाकर के। इधर ब्रह्मा जी जब तक अपने ब्रह्मलोक में जाते, कहते हैं भगवान ने कहा अच्छा ब्रह्मा जी तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, तुम बूढ़े हो गए, तो इसका मतलब तुम सतिया गए, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, तो हमें भी पहचान नहीं पाए, हमारी परीक्षा ले रहे, चलो अब हम तुम्हें अपनी असली परीक्षा देते हैं। ब्रह्मलोक में जब तक ब्रह्मा जी जाते हैं उससे पहले भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में बैठ गए जाकर के, और द्वारपालों को आदेश दे दिया जो दरवाजे पर खड़े थे, बोले आजकल बहुत बेवकूफी ब्रह्मा घूम रहे मेरे तरह का स्वरूप बना करके, खबरदार अगर कोई दूसरा ब्रह्मा आ जाए डंडा मार करके भगाना। अब इतने में कहते हैं कि ब्रह्मा जी आ गए। अब ब्रह्मा जी अपनी मस्ती के साथ में आए, द्वारपालों ने कहा अरे अंदर जाना मना है। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा लोक है, मेरा घर है, मेरा भवन है, मुझे मना कर रहे हो। द्वारपाल हंसते हुए कह रहे, नीचे से ऊपर तक देख रहे, ऊपर से नीचे तक देख रहे। बोले देखो ब्रह्मा जी ने बिल्कुल ठीक ही बात कही। ब्रह्मा जी ने कहा कौन से अपने ब्रह्मा जी? बोले हमारे ब्रह्मा जी अंदर है, और उन्होंने हमें बताया था कि आजकल बैलूटे ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, देखो तुम सचमुच बैलूटे हो। ब्रह्मा ने कहा मैं असली हूँ। बोले जाते हो या तुम्हें सेवा पानी करनी पड़ेगी, अपना डंडा जैसे दिखाया। ब्रह्मा ने कहा तो गड़बड़ हो गया। फिर ब्रह्मा को लगा पश्चाताप हुई, ऐसा कार्य तो केवल गोविंद ही कर सकते हैं, परमात्मा ही कर सकता है, मेरा स्वरूप और कोई धारण नहीं कर सकता है, कोई गोविंद धारण कर सकता है। दूर जाकर के गोविंद का हाथ जोड़ करके स्मरण करने लगे, गोविंद मुझे क्षमा कर। भगवान तो बहुत दयालु है, कृपालु है। महलों से बाहर आए, बोले ब्रह्मा जी चरणों में पड़ गए, प्रभु गलती हो गई, क्षमा कर, अपराध हो गया। भगवान ने कहा ब्रह्मा तुमने सचमुच में अपराध किया, मैं अपने गोप ग्वाल वालों के साथ में बैठ करके आनंद से रह रहा था, तुमने अपराध किया, तुमसे गलती जरूर हुई, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा कर दिया। सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित, ये लीला घर में जाकर के गोपाल वालों ने 1 साल बाद बताई।
बीच में 1 साल का टाइम व्यतीत हो गया। आप विचार कर रहे हो कि 1 साल तक वो ग्वाल वाल अपने घर ही नहीं गए, या बछड़े जो गायों के थे वो अपने घर नहीं गए, अपने माँ के पास में नहीं गए, हाँ गए। बोले कैसे? ब्रह्मा को जब लगा कि ब्रह्मलोक में कोई ब्रह्मा बैठा हुआ है, तो उसने ध्यान धर करके देखा कि क्या गोविंद आया हुआ है, तो नीचे देखा तो भगवान वैसे ही गोपाल वालों के बीच में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। उधर ब्रह्मलोक में देखता है तो वहां भी वो गोपाल वाल दिखते हैं, नीचे देखता है वृंदावन में तो वृंदावन में वही गोपाल वाल वही बछड़े दिखाई देते हैं। ये सब कैसे हुआ? भगवान ने माया रच करके, क्योंकि सभी गोपियों की इच्छा थी ना कि गोविंद मेरे यदि पुत्र होते तो मैं बहुत स्नेह करती, मैं बहुत लाड़ लड़ाती, बहुत प्यार करती, अपने हाथों से माखन मिश्री खिलाती। तो भगवान ने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 1 वर्ष तक सभी गोपाल वालों का रूप धारण किया। और एक बात मैं कहूं, जैसे गोपाल वाल वस्त्र पहने थे भगवान वैसे वस्त्र बन गए, जैसे हाथ में लकड़ी माने छड़ी थी भगवान वैसे छड़ी बन गए, जिसके गले में जैसा माला था भगवान वैसे माला बन गए, वैसे वस्त्र वैसे माला वैसे स्वरूप और वैसा ही स्वभाव। एक तक कोई मैया ये नहीं पहचान पाई कि ये मेरा बालक नहीं है। मैया ही नहीं, गैया भी गोविंद से स्नेह करती थी, उनकी भी भावना वही थी, और गैया भी नहीं पहचान पाई कि ये मेरे बालक नहीं है। गैयाओं को भी आनंद दिया और मैया को भी, सभी पूरे ब्रज की मैयाओं को गोविंद ने आनंद दिया। इस लीला के माध्यम से सबको आनंदित किया और ब्रह्मा जी को क्षमा की। ब्रह्मा जी जितने ग्वाले उतनी गैया, जितनी गैया उतने ग्वाले, प्रभु ने यह रूप बनाए हैं। जितनी गाये जितने ग्वाले, प्रभु ने ये रूप बनाए हैं। लकुटी कांवरी कर धन बन कर, धन श्याम प्रभु मेरे आए हैं। भगवान अनेक रूप में बन करके भी एक रहते हैं, यही तो हमारे गोविंद की विशेषता है। इसके बाद में जब बड़े हुए तो गाय चराने की आदेश मिला और गाय चराने के लिए गए। गोपा अष्टमी को कहते हैं, जब गाय चराने के लिए गए पहले ही भेदभासुर आ गया, भगवान ने उसका उद्धार किया। कालिया नाम एक ऐसा दुष्ट सर्प था जो जमुना जी में रहता था, जिसके कारण से पूरे जमुना का जल ही विषाक्त हो गया था, जहरीला हो गया था, ऐसा कालिया था। भगवान ने गेंद के माध्यम से, चिदामा की गेंद थी जो बहुत सुंदर थी, भगवान ने ऐसी उछाली सीदामा की गेंद कि वो जाकर के सीधे सीधे जमुना जी के उसी कालिया दह के कुंड में जाकर के गिरी। सीदामा मचल गया, लाला मैं तो अपनी गेंद लूंगा। भगवान ने कहा उस कुंड में कोई नहीं जाता है, बहुत विषाक्त है, बहुत जहरीला जल है वहां पर, कोई आज तक उस कुंड का जल पी करके जीवित नहीं बचा। यहाँ तक वो इतना विषैला है, कोई पक्षी भी उड़ करके जाते हैं, झुलस करके गिर जाते हैं। अरे उसका तो गाय ग्वाल कोई भी अगर पानी पी लेता है तो व्रत हो जाता है, हम कैसे वहां पर जाएंगे। सीतामा बोला मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लाला मेरी तो गेंद चाहिए। भगवान ने कहा तो ठीक है। तो भगवान ने अपना पीताम्बर कटी में बांध दिया, बाण पटका कमर में, चढ़ कदम्ब की तुंड, कूद पड़े श्री कृष्ण जी कालियदह के कुंड। कालियदह में भगवान ने सीधे छलांग लगाई और जाकर के वहां देखा है तो कालिया सो रहा है और कुंडली के बीच में बहुत बड़ा सर्प है, विशाल, जो
पूरा पानी जहरीला हो रखा है, और इस कालिया दह ने तो पूरा जमुना का जल विषाक्त कर दिया है, ये जीवित कैसे है? नाग पत्नियों ने कहा कि लाला तुम्हें देख करके बहुत अच्छा लग रहा, तुम इतने सुंदर स्वरूपवान हो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, तुम इतना सुंदर हो, इतने मनोहारी हो, जाओ चले जाओ, अगर मेरा पति बहुत क्रोध वाला है, अगर वो जाग गया तो तुम्हें अपने विष से समाप्त कर देगा, मार देगा। कालिया दह ने कहा, भगवान ने कहा कि मैं आपके पति से ही मिलने आया हूँ, मेरी आंख गेंद पड़ी हुई है। नाग पत्नी ने देखा तो उसके कुंडली के अंदर जहाँ पर घेरा लगा करके बैठा हुआ था, उसके बीच में वो गेंद पड़ी हुई थी। भगवान ने कहा मुझे गेंद चाहिए, पत्नियों ने कहा वो गेंद ऐसे नहीं मिलेगी। वो गेंद उठाते समय अगर कालिया नाग जा गया तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जा गया तो मैं देख लूंगा, लेकिन मैं तो अपनी गेंद लेकर के जाऊंगा। नाग पत्नियां समझाती रही, लेकिन भगवान उस गेंद के पास में गए, जैसे भगवान ने जाकर के कालिया के ऊपर जानबूझ करके पैर रख दिए, कालिया जाग गया। जैसे देखा इतना क्रोध में आया और आकर के भगवान को अपना जो विष था वो भवन करने लगा, मानो भगवान को मारने लगा। लेकिन भगवान कभी किसी के मारे मरते हैं क्या? कालिया के अंदर जितना विष था सारा भवन कर दिया। इसके बाद में तो भगवान ने, कालिया नाग ने क्या किया, भगवान को कुंडली चारों तरफ लपेट गए, शरीर के लपेटा लगा दिया, और लपेटा लगा करके भगवान को दबाने लगा। भगवान ने कहा अच्छा तू बल मेरे ऊपर दिखा रहा है, तो मैं भी अब तुझे अपना बल दिखाता हूँ। जैसे उसने भगवान को लपेटा हुआ था तो भगवान ने एक हाथ से उसके सिर वाला भाग पकड़ लिया, एक हाथ से पूंछ वाला, बोले ये लपेटा खुलना नहीं चाहिए, मनोबल में कहा। और इसके बाद में भगवान ने अपने स्वरूप को बड़ा करना शुरू किया। जैसे बड़ा करना शुरू किया तो कालिया नाग की एक एक नस टूटने लगी, चट चट की आवाज हुई। कालिया नाग कहने लगा छोड़ो, अरे लाला छोड़ो। भगवान ने छोड़ा और इसके बाद में कालिया नाग के फण के ऊपर भगवान जी आ गए। इधर मैया विलाप करते हुए कालिया कुंड पर आ गई, कालिया दह पर आ गई, पूरा ब्रज वहां पर आ गया। और इधर भगवान ने ऐसा कालिया नाग के ऊपर, फण के ऊपर नृत्य किया कि कालिया नाग के मुख से खून आने लगा। नाग पत्नियों को लगा कि अब तो मेरे पति का प्राणांत हो जाएगा, इतने चरणों का इतना भार मेरे पति सहन नहीं कर पा रहे हैं, ये तो साक्षात भगवान है, क्योंकि भगवान के सिवा कोई ऐसा इतना बड़ा कार्य कर नहीं सकता है। कालिया नाग को कोई परास्त कर दे। नाग पत्नियों ने भगवान की प्रार्थना की, भगवान थोड़े प्रसन्न हुए। उधर कालिया नाग का भी जो मान था, अभिमान था, वो चूर हो गया। कालिया नाग कहने लगे प्रभु मुझे मार देना, लेकिन मेरी एक बात सुन लो पहले। भगवान ने कहा बताओ क्या बात है? कालिया नाग ने कहा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नाग किसने बनाए? भगवान ने कहा मैंने बनाया। अच्छा तो नागों के अंदर जो क्रोध है वो किसने भरा, वो किसने बनाया? भगवान ने कहा वो भी मैंने। बोले नागों के अंदर जो विष है वो किसने भरा? भगवान ने कहा वो भी मैंने। बोले नागों का ऐसा स्वभाव किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। बोले जब तुमने स्वभाव तुमने बनाया, नाग तुमने बनाया, विष तुमने भरा, क्रोध तुमने भरा, मैं तो अपने ही स्वभाव का कार्य कर रहा हूं, फिर क्रोध करने की आवश्यकता क्या है? प्रभु आप चाहो तो मुझे क्षमा कर सकते हो, आप क्षमा कर दो प्रभु, मैंने तो अपने स्वभाव बस जो मेरा स्वभाव था मैंने वैसा कार्य किया है, हम अज्ञानी हैं, प्रभु आप क्षमा करो, आप सबको क्षमा करते हो, आप दीन बंधु हो, आप करुणा सागर हो। कालिया नाग ने जब भगवान की प्रार्थना की, भगवान ने कहा मैं क्षमा तो कर दूंगा लेकिन एक शर्त है। कालिया नाग ने कहा कौन सी शर्त? बोले अब यहाँ तुम नहीं रहोगे। उसने कहा फिर? बोले अब तुम रमणक द्वीप चले जाओगे। कालिया नाग ने कहा मैं यहाँ खुशी से नहीं रह रहा था, आपके ही गरुड़ के कारण से, है ना, गरुड़ का मेरा द्रोह हो गया, विद्रोह हो गया। अन्य जगह गरुड़ मुझे घायल कर रहे थे, मार रहे थे, मैं तो यहाँ सौबरी ऋषि का श्राप है, गरुड़ इसलिए आ नहीं सकते, इसलिए
कि मैं यहाँ छिप करके रह रहा था गरुड़ के कारण से, भगवान ने कहा मेरे पद चिन्ह तुम्हारे फण के ऊपर बन चुके हैं, कालिया नाग अब गरुड़ तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, अब तो गरुड़ तुम्हें प्रणाम करेंगे। कालिया नाग रबड़ दीप जाता है। भगवान ने जमुना जल को पवित्र किया, स्वच्छ किया, निर्मल किया। इसके बाद में दावा लंका पार किया, ऋतु का वर्णन वेद गीत बजा करके, भगवान ने वेद बजा करके सारे वृंदावन को आनंदित किया। और इसके बाद में बहुत सुंदर लीला आती है, चीर हरण लीला। हम चीर हरण लीला का बखान करें, समय भी हो रहा है, लेकिन आइए एक छोटे से भजन का सहारा लेते हैं और भगवान के चरणों में, क्योंकि जो छोटी छोटी गोपियां हैं, एक चीज मैं जरूर पहले बता देना चाहता हूं, ध्यान से सुना। चीर हरण लीला मैंने कहा था, एक दिन कहा था कि भगवान ने कुछ भी गलत नहीं किया। भगवान कृष्ण की कोई लीला गलत नहीं। आप कहेंगे तो चीर हरण करना किसी का ठीक है क्या? लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब 7 वर्ष के भगवान थे, तब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। अभी गोवर्धन लीला ही तो नहीं ना, तो इसका मतलब 7 से कम है। भागवत में लिखा है भगवान 5 वर्ष कुछ दिन के थे तब चीर हरण लीला की, और गोपियां भी छोटी थी। जो फोटो बाजार में आप देखते हैं, ध्यान से सुनना बात को, वो फोटो गलत है। गोपियां छोटी छोटी थी। भागवत का ये श्लोक प्रमाणित करता है कि गोपियां छोटी थी। इस श्लोक में लिखा है, हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिकः चेरुर्हविष्य भुञ्जानं कात्यायिनी अर्चन व्रतम्। नंद के यहाँ की छोटी छोटी नंद ब्रज कुमारिका, कुमारिका शब्द आया है इसमें, और कुमारी किसे कहा जाता है? कुमारी कन्याएं कौन होती है? नवरात्र में आप कुमारी कन्याओं का पूजन करते हैं ना, तो कितने वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ज्यादा से ज्यादा 11 वर्ष या 9 वर्ष की, शास्त्र में तो केवल 9 वर्ष की ही आज्ञा दी गई है। कुमारी का पूजन 9 वर्ष तक की कन्या का होता है। देखिए शास्त्र के अनुसार जो अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, ध्यान से सुनना। शिशु एक अवस्था होती है, सबसे पहले शिशु अवस्था होती है, वो 5 वर्ष तक होती है, और 5 वर्ष से ऊपर जो अवस्था होती है 9 वर्ष तक, वो कुमार अवस्था होती है। कुमार बच्चों के लिए और बेटियों के लिए कुमारी, वो कुमारी अवस्था होती है ना। और इसके बाद में 9 वर्ष से जो 14 वर्ष का समय होता है, वो किशोर अवस्था होती है, और 14 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष के बीच का जो समय होता है, उसको युवावस्था कहा गया है। और 25 के बाद से लेकर सीधे 50 तक जो अवस्था कही गई है, वो प्रौढ़ अवस्था कही गई है। और 50 के बाद में शास्त्र के अनुसार तो फिर वृद्ध अवस्था ही है, क्योंकि 50 के बाद में शरीर ढलने लगता है। 50 के बाद में सबका शरीर क्षीण होने लगता है, फिर किसी का शरीर पुष्ट नहीं होता, वृद्धि नहीं होती शरीर में। 50 के बाद में शरीर का क्षरण होने लगता है। क्षरण कब होता है? जब उसको वृद्धावस्था लग जाती है। तो नंदा ब्रज कुमारी का छोटी छोटी कन्याएं, ध्यान से सुनना, छोटी छोटी कन्याएं हैं, लेकिन वो कन्याएं छोटी जरूर है, लेकिन वो सब जानती है कि ये ईश्वर है और हम भक्त हैं। वो जानती है कि मेरे जन्म जन्म तक जो साधना की थी, उसकी फलस्वरूप मुझे नंद के यहाँ पर कन्या का रूप वेश बना करके मुझे भगवान की कृपा से यहाँ जन्म मिला है। तो अब ये जन्म व्यर्थ न चला जाए, इसलिए वो साधना करती है। कात्यायनी का मंदिर है, उस मंदिर में कात्यायनी का पूजन करती है। लेकिन कन्याओं से एक गलती हो रही है, वो नदी में नग्न होकर के स्नान कर रहे, छोटी छोटी जरूर है। शुक्राचार्य जी कहते हैं कोई कन्या वेद रूपी कन्या है, कोई साधन सिद्ध कन्या है, कोई श्रुति रूपी कन्या है, कोई देवों की
छोटी छोटी बच्चियां हैं वो कन्या बन करके आई, गंधर्वों की बेटियां हैं वो कन्या बन करके आई है। तो ये साधारण नहीं, ऋषि मुनि लोग, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी सब भगवान के लिए छोटा रूप धारण करके, कन्या का रूप धारण करके आए हैं। कोई साधारण नहीं है वो कन्या। और उनकी सबकी एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है? श्याम सुंदर ते दास्यः करवामि तबोदितम्। हे श्याम सुंदर, जैसी तुम्हारी इच्छा है मैं वैसा ही करूंगी। और कात्यायनी मां से कहती है, कात्यायनी महामाई महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुते नमः। हमें नंद का जो छोरा है ये हमें पति रूप में, हमें पति माने परमेश्वर रूप में हमें प्राप्त हो जाए, मैं इसीलिए साधन कर रही हूँ। जो परमेश्वर के रूप में नंद के छोरा को देख रहा है, लेकिन एक गलती हो रही है कि जलाशय में, कभी भी जलाशय में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान ने यही बात सिखाने के लिए छोटी छोटी कन्याएं, स्वयं 5 वर्ष के हैं। भागवत में लिखा भगवान अकेले नहीं गए, पूरी ब्रजमंडली के साथ में गए। ब्रजमंडली को वही छिपा दिया था और जाकर के भगवान ने वस्त्र चुराए। अच्छा, मैं एक आपसे बात पूछता हूं, क्या 5 वर्ष के बालक में कोई विकार होता है? अब तो इतना कलयुग चल रहा है, अभी भी 5 वर्ष के बालक में कोई विकार नहीं, तो भगवान के मन में कैसे विकार था? और उन 9 वर्ष से छोटी बेटियों के मन में कहां से विकार आ गया? अगर दूसरे समाज के लोग कहते हैं कि भगवान ने ये लीला गलत की, अरे ऐसी लीलाएं रोज गांव में होती है, जब देखो जाके आज भी 5 वर्ष के बालक, अब शहरों में तो बड़ा वो हो गया है, सेम सेम बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं, तुरंत उसको वस्त्र पहना देते। गांव में देखोगे 5 वर्ष के बच्चे आज भी वैसे ही ढोलते मिलेंगे आपको गलियों में, वैसे ढोलते मिल जाएंगे, कोई वासना नहीं है। उस समय का समय क्या रहा होगा द्वापर में? लेकिन भगवान ने कहा वरुण देवता का वास होता है जल में। गोपियां तुम साधन तो बहुत अच्छा कर रही हो, लेकिन एक गलती कर रही हो, इसी कारण से हम तुम्हें नहीं मिलेंगे, ये गलती में सुधार कर लो। इसलिए भगवान ने वस्त्र चुराए। गोपियों ने कहा कि श्याम सुंदर तुम दे दो मुझे। भगवान ने कहा नहीं दूंगा। इसके बाद में कहा कि तुम बाहर निकल करके आ जाओ, तो गोपियों ने कहा भी, अरे मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। एक ने कहा तुम्हारी दासी है, कोई कहता है अरे तुम श्याम सुंदर इतने प्यारे हो, मेरे वस्त्र देते क्यों नहीं हो? कोई गोपी भजन करने लगी, प्रभु मैं समझ गई कि मुझसे गलती हो रही है। भगवान ने कहा ना नग्न स्नानाया, नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? बोले जल में वरुण देवता का वास होता है, वरुण देव का अपमान माना जाता है, इसलिए जलाशय में कभी नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान ने गोपियों के माध्यम से तो संसार को ये शिक्षा दी, इसलिए ये लीला की। अब इस लीला का मैं सार जरूर बताना चाहता हूँ क्योंकि समय हो रहा है, ध्यान से सुनना। जीव रूपी है गोपियां और परमात्मा है श्री कृष्ण। अगर परमात्मा जीव से कुछ मांगता है और जीव उन्हें कुछ दे देते हैं, इसमें फिर किसी को कहने और सुनने की कोई बात नहीं है। दूसरा बात, कृष्ण है ईश्वर और वस्त्र क्या है? अविद्या, और जीव क्या है? गोपियां। तो ईश्वर श्री कृष्ण ने अविद्या रूपी वस्त्र गोपियों से हटा दिए। मानो कहा कि जब तक जीव और ईश्वर के बीच में ये अविद्या का पर्दा पड़ा रहेगा, तब तक जीव और ईश्वर का मिलन नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अविद्या रूपी वस्त्र हटाए। एक मैं आपसे बात कहता हूँ, ध्यान से सुनना। जो लोग पुराने लोग होंगे, खेती बाड़ी से जुड़े होंगे, समझ जाएंगे मेरी बात को। जिससे ये राइस निकलते हैं, चावल निकलते हैं, आपने उसका पहले वाला रूप देखा जो धान होती है? कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा। अच्छा, कितने लोगों ने धान देखा?
ठीक है, लगभग ठीक ही समझे। मैं आपसे कहूं कि धान को कुछ ऐसा कर दो कि धान के वो धान बोए जाते हैं, तो वो बोए जाए मिट्टी में, पानी में, लेकिन वो उगे ना। तो आप कहेंगे कि धान को अगर भून दो तो फिर उसमें कभी भी उगने की सामर्थ्य नहीं। मैं कहता हूं उसे भूनो नहीं, क्योंकि किसी भी अगर आप किसी भी बीज को अगर आप भून देते हैं तो फिर वो उगता नहीं, भुना हुआ बीज नहीं उगता है। मैं कहूं कि भूनो नहीं, लेकिन धान के ऊपर जो छिलका होता है उसको आप उतार दो, क्या फिर उग जाएगा? अरे एक बार उतारने के बाद फेविकोल लगा करके फिर उसको चपका के फिर बो दो, फिर तो उग जाएगा? नहीं उगेगा। डोरे से बांध दो, फेविकोल लगा करके टेप से चिपका दो। दुनिया की कोई भी चीज कर लेना, लेकिन एक बार छिलका उतरने के बाद में वो कभी भी चावल धान उग नहीं सकता। उसी प्रकार से एक बार अगर अविद्या के ये वस्त्र उतर गए तो फिर जीव के अंदर मानो परमात्मा ने तो गोपियों का रिजर्वेशन पक्का कर दिया वैकुंठ का, कि इसके बाद में तुम्हें पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम वाले चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर की जो तुम्हें ये पुनरावृत्ति में नहीं आना पड़ेगा, मैं तुम्हें सीधे मुक्ति धाम को प्रदान करता हूँ। परमात्मा ने जो दिया वो केवल गोपियों ने समझा, संसार के लोग तो नहीं समझ सकते। मैं भजन सोच रहा था लेकिन घड़ी तो देख रहा हूं बहुत समय हुआ, मैंने गलती की अभी देखी घड़ी, केवल 5 से 7 मिनट और इसके बाद बहुत सुंदर लीला है आज की, और वो है गोवर्धन लीला। ध्यान से सुनो, लीलाएं तो सबने सुनी है, ये लीला का जो मुख्य भाव है, महाराज जी ने भी कल आदेश संदेश अपनी अमृतवाणी देते हुए जरूर ये कहा कि कथाएं तो बहुत हो रही हैं, लेकिन उन कथाओं के पीछे जो भाव छिपा होता है, जो अध्यात्म छिपा होता है, तो जिससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, उस पक्ष को जरूर समझना चाहिए, उस पक्ष का जरूर चिंतन करना चाहिए। कथा तो वही है, वैसे तो सबको गोवर्धन लीला पता है। अच्छा, गोवर्धन लीला क्यों हुई? क्योंकि इंद्र के अंदर बहुत अभिमान आ गया, इतना अभिमान आया, इतना अभिमान आया कि हमसे बड़ा कोई देवता नहीं। भगवान ने कहा, अरे इंद्र इतने बड़े तुम्हारे पदवी पर बिठा दिया, तुमने वहां बैठ करके अगर अभिमान तुम कर रहे हो तो एक ना एक दिन तुम्हारा जरूर पतन हो जाएगा। मानो इंद्र का भगवान ने पतन होने से बचाने के लिए ये लीला की। इंद्र के अभिमान को तो समाप्त किया, लेकिन इंद्र के इंद्रासन से पतन ना हो जाए, भगवान ने तो इंद्र की एक तरह से सहायता की। एक तरह से भगवान ने इंद्र के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, क्योंकि अभिमान वो पत्थर है। महाराज जी एक बात कहा करते, अभिमान वो पत्थर है जो व्यक्ति को जीते जी डुबो देता, चलते फिरते डुबो देता। समाज पानी की जरूरत नहीं पड़ती है फिर डूबने के लिए, ये वो पत्थर है, आदमी स्वतः इसे डूब जाता है। भगवान ने 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे घर में। मैया से पूछा क्या है, मैया ने कहा कि इंद्र की पूजा होगी। बाबा के पास में गए, बाबा ने कहा, बाबा से पूछा क्या है, क्यों ये मैया हमें खाने के लिए क्यों नहीं देती? बाबा ने कहा नहीं, जब तक इंद्र की पूजा नहीं हो जाएगी तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो गोविंद ने कहा कि हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? कस्मात् संपूज्यते कर्म, हम अच्छे अच्छे कर्म क्यों ना करें? किम प्रणय भूतानां, हम इंद्र की पूजा क्यों करें? बाबा के पास में कोई जवाब नहीं था। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैवाधिपत्यते। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। जब
करो, पूजा करने की जरूरत नहीं। ये भगवान कह रहे हैं। देखिए भगवान पूजा का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भगवान केवल इंद्र की पूजा का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इंद्र को अभिमान आ गया कि मैं सबसे बड़ा देवता हूं, मेरी लोग पूजा करते हैं। गोपाल जब भगवान के उत्तर को नहीं दे पाए, पूरी सभा हुई, उस सभा में जो भगवान से पूछा गया तो फिर तुम क्या चाहते हो, किसकी पूजा करें? भगवान बोले गिरिराज जी महाराज की पूजा करो, वो हमें जल भी देते हैं, उनके झरनों से जल मिलता है, उनकी तलैटी में सुंदर सुंदर घास होती है, हमारी गाय घास खाती है, उनके ऊपर जो वृक्ष है उनके द्वारा हमें फूल और फल मिलते हैं, हमें सब कुछ उनकी ही तलैटी में अन्न उगता है, हमें सारी व्यवस्था तो गोवर्धन जी करते हैं, तो हम गोवर्धन की पूजा क्यों ना करें? मानो भगवान ने कहा है तो तू देखता रहेगा, मैं एक पहाड़ की पूजा करा दूंगी लेकिन तेरी पूजा नहीं होने दूंगा। मैं एक जड़, पहाड़ को जड़ मानते ना, मैं जड़ वस्तु की पूजा करा दूंगा। गोपाल वालों ने कहा हम ऐसे पूजा नहीं करने वाले हैं। बोले मेरी 3 शर्तें। भगवान ने कहा 3 नहीं, मैं तुम्हारी 30 शर्तें मानने के लिए तैयार हूं। बोलो। गोपाल वालों ने कहा 30 मत मानो, ये 3 मान लो। भगवान ने कहा तो बताओ कौन? बोले पहली शर्त, तुम्हारे गिरिराज जी महाराज को प्रकट होकर के भोग खाना पड़ेगा, पूजा स्वीकार करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा तुम्हारा इंद्र भी कभी आया है? देखा तुमने इंद्र को? बोले इंद्र नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन गोवर्धन को गिरिराज जी को आना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, स्वीकार है। बोले तो है जैसी हमारे द्वारा जो भी टूटी फूटी सेवा हो, उस टूटी फूटी सेवा से तुम्हारे गिरिराज जी महाराज जी को प्रसन्न होना पड़ेगा। भगवान बोले इसका मतलब? बोले हम ब्रजवासी हैं, गलती से अगर खीर में नमक पड़ जाए तो वो भी तुम्हारे देवता को खा करके आशीर्वाद देना पड़ेगा, वो नहीं बनाना होगा। भगवान बोले ये भी शर्त स्वीकार है। बोले तीसरी शर्त और सुन लो। वो समझते कि हम ऐसी शर्तें लगा देंगे कन्हैया स्वीकार ही नहीं करेगा। भगवान ने कहा बताओ तीसरी शर्त क्या है? बोले तीसरी शर्त है अगर इंद्र ने क्रोध किया, इंद्र ने युद्ध किया तो तुम्हारे गिरिराज जी को लड़ करके इंद्र को परास्त करना पड़ेगा, हमें बचाना होगा। भगवान ने कहा वो जैसा क्रोध करेगा हम उसी तरह से उसका युद्ध हमारे गिरिराज जी महाराज करेंगे, तुम्हें बचाएंगे। ये भी शर्त स्वीकार है। सब 56 प्रकार का व्यंजन लेकर के गए, गिरिराज जी महाराज जी को भोग लगाया गया। और इसके बाद में उधर इंद्र तो मुंह फाड़े खड़ा रहा कि अब मेरा पूजन होगा, मुझे भोग खिलाया जाएगा। इधर पूजन करके जय जयकार करने लगे। वो जय जयकार बोले गिरिराज जी महाराज की जैसे जय जयकार स्वर्ग तक पहुंच करके गई। इंद्र ने ध्यान धर करके देखा रे ये आवाज कहां से आ रही? देखा तो गिरिराज जी महाराज के यहाँ से आ रही। इंद्र को पता चला, देवर्षि नारद ने जाकर के बता दिया इंद्र तुम मुंह फाड़ करके बैठे रहो, वहां तो जिसकी पूजा होनी थी हो गई। बोले किसकी हो गई? बोले पहाड़ की पूजा। बोले अच्छा, ब्रज के लोगों ने पहाड़ की पूजा कर दी, मेरी पूजा नहीं की? मैं अभी मजा चखाता हूँ। गणम सांवर्तकम नामो भागवत में लिखा है, जो गण प्रणय काल में वर्षा करते थे उन गणों को आदेश दे दिया काले नीले पीले हरे तप 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 गड़गड़ की आवाज करते हुए सांवर्तक मेघ वहां से चले और आकर के मूसलाधार बारिश होने लगी। सभी गोपाल दुखी हो गए, कन्हैया बचाओ बचाओ। कन्हैया ने कहा मैं बचाने वाला कौन होता? गिरिराज जी महाराज की शरण में चलो। और
बल आ गया। और कुछ गोपन करी सहाय, अब गोपाल वाले कहने लगे हाँ मैंने सहायता की थी। उसी समय भगवान ने जो कहना था कह दिया, बोले राधा जी की कृपा से गोवर्धन लियो उठाए। राधा रानी की कृपा से उठाए, लेकिन ये किसी ने सुना ही नहीं। कहते हैं भगवान सबसे बड़ा चोर है, कि मैं कल तुम्हें बताऊंगा। 7 दिन तक जो मूसलाधार बारिश होती रही, अभी एक गिरिराज जी का एक सुंदर सा भजन आपको सुनाएंगे, है ना। और 7 दिन तक जो मूसलाधार बारिश होती रही, वो सारा जल एक बूंद भी गिरिराज के नीचे नहीं आया, कहाँ चला गया वो भी कथा हम कल बताएंगे। कल बहुत सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं हैं, और इस कथा के माध्यम से जब वो मेघ हार गए, सारा जल समाप्त हो गया, इंद्र को बताए जल ही समाप्त हो गया। इंद्र ने कहा कि इतने में तो पूरी पृथ्वी डूब जानी चाहिए। अभी तक गिरिराज जी महाराज गीले नहीं हुए, वो बोले गिरिराज जी को मैं गीला नहीं कर पाया, वो पृथ्वी डुबाने की बात कर रहे हो, ब्रज में तो धूल उड़ रही है। इंद्र ने ध्यान धर करके देखा तो भगवान गिरिराज जी महाराज को उठा करके खड़े हैं। 7 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण है, और 7 कोस के यानी कि 21 किलोमीटर, 7 या 21, एक कोस में 3 किलोमीटर लगभग 21 किलोमीटर का पहाड़ है। गिरिराज जी महाराज को उसको अपनी छोटी वाली उंगली पर धारण किए हुए हैं। और इंद्र आकर के भगवान के स्वरूप को देख करके चरणों में पड़ जाता है। भगवान ने इंद्र को क्षमा की, और इंद्र का सारा अभिमान समाप्त हो गया। बोले प्रभु तुम चाहो तो पर्वत की पूजा करा सको, अरे तुम्हारे कारण ही हमारी होती थी, लेकिन हम बहुत बड़ी गलती हमारे जीवन में हो रही, मैंने अपने को ही सब कुछ मान लिया था, अब आज से हमारा कोई अभिमान नहीं होगा। प्रभु तुम जिसकी इच्छा है उसकी तुम पूजा करा सकते हो, हम तो आपके दास हैं। इंद्र के मन का अभिमान चला गया। आइए छोटा सा 2 मिनट का भजन, इसके बाद में आरती और प्रसाद। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की Hare
Hare
रमे